गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए भारत में कई संगठन लगातार प्रयासरत हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए कृत संकल्प गोपाल मणि महाराज का मानना है कि हिंदू धर्म में गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, लिहाजा गौ माता का सम्मान किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में आगामी 20 नवंबर को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली आयोजित की जा रही है। अब इन सब मुद्दों पर गोपाल मणि महाराज से बात की हमारे मुख्य संपादक कुनील गुप्ता ने। आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुलीन गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल मणि महाराज जी। गौरक्षा में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आइए उन्हीं से करते हैं कुछ वार्तालाप। महाराज जी, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद टीवी 100 का, जिन्होंने गौ की बात को इस प्रकार से प्रमुखता दी है। काफी कार्यक्रम करते आए हैं, पहाड़ में गैया को लेके घूमे हैं, काफी समय लगाया। कुछ उस बारे में बताएं कि क्या क्या मन में आया था और उसके फिर क्या किया। हमारा जो गौ माता है वो शास्त्र के अनुसार उसको पशु की संज्ञा नहीं है। पशवो न गावा। हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद बार बार कह रहे हैं कि गाय पशु नहीं है, लेकिन कानूनन उसको पशु की संज्ञा दी गई है। तो हमने जब अपने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, धर्मशास्त्रों को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, और वेद कह रहा है कि गाय गायत्री है जो वेदों की माता है। महाभारत कह रहा कि गवा मध्य वसाम्य हम, मैं गायों के बीच में रहता हूँ। श्रीमद् भागवत के अंदर स्वयं श्री कृष्ण गायों के पीछे नंगे पैर खड़े हैं। तो फिर हमको लगा कि गाय कुछ विशिष्ट है, तो इसलिए हमने सारी कथा वथा बंद करके और 365 दिन गायों के पीछे रहे और गायों को जौ खिला करके, और वो जौ गोबर में बाहर आए और उस जौ की एक रोटी बना करके फिर 18-18 किलोमीटर गाय चराई। और फिर गायों से पूछा कि माँ करना क्या है, किस प्रकार से आपकी रक्षा होगी। तो फिर 365 दिन रहने के बाद ये प्रेरणा हुई कि पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है, और जब तक माता का सम्मान नहीं मिलता तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए हमने पूरे देश के हर जनपद में जा करके जन जागरण किया और 29 राज्यों की राजधानियों में जा करके रैलियां निकाली। भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 बार पहले ये गौ प्रतिष्ठा आंदोलन हो चुके हैं, और अब की बार 20 नवंबर गोपाष्टमी को, जो गोपाष्टमी इस बार आ रही है, उसमें पूरे देश के गौ भक्त एकत्रित होकर के और भारत सरकार के सामने ये आग्रह करेंगे कि गौ माता को इस देश में राष्ट्र माता का सम्मान मिले। इस संदर्भ में अलग अलग राज्यों में घूमे हैं, क्या क्या अलग अलग कार्यक्रम राज्यों के द्वारा देखे आपने कि हाँ भाई ये कार्यक्रम तो थोड़ा ठीक है, किस तरीके से दूसरे राज्यों में देखा है? जी, हमने ये देखा कि भारत सरकार ने क्या कर रखा है कि गाय को राज्यों का विषय बना रखा है, जबकि इसे केंद्र का विषय होना चाहिए था। तो अब ये राज्यों को अधिकार दे रखा है कि तुम चाहो तो गाय को माता बना दो और तुम चाहे तो गाय को पशु समझ करके कटवा दो। तो जैसे हम पूर्वोत्तर राज्यों में गए तो वहां गाय की बहुत ही ज्यादा दुर्दशा है। वहां जिस प्रकार से उत्तर में बकरियां कटी हुई टंगी हुई रहती हैं, उसी प्रकार से गौएं वहां टंगी हुई होती हैं। तो इसलिए हमको ये समझ में आया कि इसका मतलब है इस देश के अंदर सबसे पहले गौ माता को केंद्र के अधीन होना चाहिए। गाय का जो मुद्दा है वो केंद्रीय होना चाहिए, राज्यों का नहीं होना चाहिए। जब केंद्र इस पर कानून बनाएगा कि भाई ये पशु नहीं है और पूरे 29 राज्यों में ये लागू होगा, तभी गौ रक्षा हो पाएगी। अन्यथा जब गोवा में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई किसी प्रकार से गाय के मांस की कमी नहीं होगी, और जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आते हैं तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है। ये दुभाषिया हम तब तक बने रहेंगे जब तक पूरे देश के अंदर गौ माता के लिए एक ही कानून नहीं बनेगा। आपने अभी पीछे बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल से भी कुछ सहायता मिली है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये 2 राज्य ऐसे हैं क्योंकि ये देवभूमियां हैं दोनों, और भगवत कृपा से हमें देवभूमि होने का लक्षण भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड ने भी और हिमाचल ने भी विधानसभा से सर्वसम्मति से एक पंक्ति का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा है कि गौ माता को इस देश में राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। और ये थे श्री गोपाल मणि जी महाराज। हमारा सभी से निवेदन है 20 नवंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में सभी पहुंचे और गौ रक्षा के अंदर, देश के अंदर और सब लोगों का सहयोग करें।